लेकिन जिस तरह से सीएए कानून आ चुका है, लागू हो चुका है, इसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आज वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आज किस तरह से हर तरफ सुरक्षा भी बढ़ाई गई और जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं सीएए कानून के लागू होने के बाद, वो क्या कुछ है, शुरुआत उससे करते हैं। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। सीएए इस देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन परिवारों को जो लाखों की तादाद में हैं। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। मोदी किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। ये केवल एक डिप्लोमेटिक और लड़ाने और भ्रम फैलाने वाली बात है। जो लोग इस कानून के तहत लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बातों में ना आए। ये एक संविधान विरोधी एक कानून है। धर्म के आधार पर नागरिकता छीनने का ये साजिश का अंग है। कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। तो 4 साल 81 दिन के बाद सीएए कानून जो लागू हो चुका है, आज राज्यसभा से 10 दिसंबर 2019 को पेश किया गया, वहां से ये कानून पास हुआ। लोकसभा से 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना 12 दिसंबर 2019 को। नोटिफिकेशन कब जारी होता है? 11 मार्च 2024 को, यानी ठीक 4 साल 81 दिन बाद वो इंतजार खत्म होता है। साफ तौर पे अब जश्न किस तरह से पूरे देश में मनता नजर आ रहा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम करिए इन तस्वीरों को, कैसे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये है वो तस्वीरें जो बता रही है कि जो नागरिक है वो कितने खुश है। वो लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे कि सीएए कानून लागू होता है तो कैसे नागरिकता छिन जाएगी, आज देश में डर नहीं है, आज देश में जश्न है। क्योंकि हकीकत ये है कि ये उन शरणार्थियों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए थे, उनको नागरिकता देने वाला ये कानून है। गैर मुस्लिम, जिसमें 6 धर्मों को जोड़ा जाता है, उनको ये नागरिकता देने वाला कानून है। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि कितने खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है जब सीएए को लागू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, जिसमें हमने पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी दिखाई है। भले ही ममता बनर्जी कहती हो कि नहीं हमें तो इत्तेफाक नहीं है सीएए कानून से, लेकिन उनके ही बंगाल में कैसे जश्न मनता नजर आ रहा है, उनको ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। अब मैं दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शाहीन बाग की हैं। ये वही शाहीन बाग है जहां पर किस तरह से सीएए को लेकर के 101 दिन तक धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था, जिसमें डराने की कोशिश हो रही थी कि कैसे नागरिकता चली जाएगी। उसके बाद धरने पर बैठ गए। अब मैं एक और तस्वीर दिखाती हूं, गुवाहाटी की तस्वीरें आप देखिए। मैंने दिल्ली की तस्वीर दिखाई, पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाई, अब आपको नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल हर जगह सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, फ्लैग मार्च किया गया है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां पर जो पुलिस की टीम है वो किस तरह से मुस्तैद है, वो लगातार फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्या वो विपक्ष जो हर बात में रोड़ा अटकाता है, उसको भी एक तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे देती हूं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि जो नियम है उसको जारी किया गया है। सीएए के तहत नागरिकता के लिए नियम जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा 39 पन्ने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को भारत में नागरिकता मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी सीएए के नए नियम के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और वो आवेदन अब शुरू हो चुका है। लेकिन पूरी तरह से
सबको क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनामिका दिल्ली से है, सत्यविजय मध्य प्रदेश से हमारे साथ है और राघवेंद्र लखनऊ से हमारे साथ है। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करते हूँ। अनामिका, बताइए क्या तस्वीर वहां पे देख रही है सीए कानून लागू होने के बाद? देखिए, सीए कानून लागू होने के बाद मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर है। बीजेपी दफ्तर पे हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक तो इतना बड़ा फैसला किया गया है, उसके बाद कई राज्यों को लेकर के जो प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है, उसको भी लेकर के तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनकी मौजूदगी अंदर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, तमाम राज्यों के जो नेता है उनकी भी अंदर मौजूदगी है। और चूंकि आज इतना बड़ा फैसला किया गया है, लिहाजा ये दरअसल माना जा रहा है कि अंदर इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ यहीं से अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय की ओर से जो राज्य हैं अलग अलग, वहां पे कानून व्यवस्था के मद्देनजर नजर रखने की बात कही जा रही है। यानी कि वो राज्य जहां इससे पहले उपद्रव हो चुका है, सिर्फ सीए की चर्चा मात्र बरसे, इस बार दरअसल ये माना जा रहा है कि कोई गफलत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई बरगला ना सके और कोई माहौल। बिल्कुल अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपडेट हमें लगातार दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं राघवेंद्र, बताइए कि हमने देखा था वहां पे फ्लैग मार्च हो रहा है, लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई थी, लोगों से आपने बातचीत की हो रही कि वो क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो एसटीएफ चीफ हैं और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के जो प्रमुख हैं अमिताभ यस, उसी हेडक्वार्टर को अभी यहां से निकल करके गए हैं। अमिताभ यस ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, शांति व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में। वैसे भी डीजी कार्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर कप्तान, डीएम और कमिश्नर को कि स्थिति के हिसाब से आप फ्लैग मार्च करिए, ड्रोन से निगरानी रखिए, सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करिए, रात दिन गश्त करिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अफवाह पहले फैलाया गया था 2019 में जब यह कानून बना था तो लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बिल्कुल राघवेंद्र, आप बता रहे हैं कि लखनऊ में भी किस तरह से अलर्ट किया गया, आप लगातार वहां जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ सत्यविजय भी है। सत्यविजय, आप बताइए क्या जानकारी और किस तरह से भोपाल से और मध्य प्रदेश की तस्वीरें निकल कर आती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया और इस समय मैं जहां मौजूद हूँ वहां पर कुछ देर बाद जश्न आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम लोग जुट रहे हैं और यहाँ पर राकेश जी हैं, इनके पास बाकायदा लिस्ट है कि कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को आगे लाभ होगा। सिंधी समाज के लोग हैं जिनको की नागरिकता इस कानून से मिलेगी। राकेश जी, आप लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, किस पर्पज से जुट रहे हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमारे समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर बड़े अत्याचार होते हैं। यहाँ पर आते तो उनको नागरिकता में कहीं ना कहीं समस्या होती है। जब यहाँ पर आने के बाद 7 साल रहना पड़ता है, 7 साल के बाद वो अप्लाई करते हैं। उनके माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप 1947 से पहले अगर डॉक्यूमेंट वहाँ के होंगे पाकिस्तान के, इससे कितने लोग हैं? ऐसे 400 से 500 लोग भोपाल में ऐसे हैं जिनको नागरिकता ये सीए आने से, नरेंद्र मोदी जी के ने जो ये कदम उठाया, इसके सत्यविजय, देखिए यही वो लोग हैं जो समझते हैं इसकी अहमियत को। भले ही विपक्षी पार्टीज ना समझती हूं, लेकिन ये आम नागरिक जो इन चीजों को समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं? बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा, सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, मुफ्ती मंजूर जियाई ने क्या कुछ कहा है जो मुस्लिम धर्मगुरु है, सुनिए जरा। इसमें इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन परिवारों को जो लाखों की तादाद में हैं और दूसरे मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बनाई थी। ऐसे लोगों को आज सम्मान से जीने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ और इस मूव को वेलकम करता हूँ। मैं मोदी जी और विशेष रूप से अमित शाह जी को भी मैं इसका बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ता के रूप में। अल्पसंख्यक समाज जो नागरिकता चाहते हैं क्योंकि वो प्रताड़ित होते हैं इन देशों के अंदर, उनको ये सहूलियत मिलेगी इस सीएए कानून से। देश में भ्रम फैलाने वाले लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को ये कह कर डराने की कोशिश की है कि सीए आ जाएगा तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मैं उन लोगों को बावर कराना चाहता हूं कि सीए की नागरिकता खत्म करने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का काम करता है।